Hello friends, myself Dr. Kamlesh Urvadia. We heartily welcome you on behalf of S.A. Patel Commerce College family. आप सब ने आपका 12th फिनिश करके बीकॉम में आपका ग्रेजुएशन करने का सोच के एडमिशन करवा दिया है। तो फिर आपको ये जो आपका सब्जेक्ट्स है, आपकी कॉमर्स फैकल्टीज है, आपने जो बीकॉम करने का सोचा है, तो इसमें आपका सिलेबस किस तरह का है, आपकी कोर्स की आउटलाइन किस तरह की है, आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं सेमेस्टर 1 में, एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही में मुझे जो सब्जेक्ट आपको सिखाना है वो सब्जेक्ट के बारे में भी हमने और इस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में भी हमें देखना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके सेमेस्टर 1 में जो आपका कोर्स है उनकी आउटलाइन के बारे में। तो सबसे पहले आपका जो बीकॉम सेमेस्टर 1 का कोर्स है वो 8 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कितने सब्जेक्ट में? 8 सब्जेक्ट्स में। और 8 सब्जेक्ट किस तरह रहेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, दूसरा रहेगा आपका ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट, थर्ड वन रहेगा अकाउंटेंसी, फोर्थ वन है आपका कम्युनिकेशन इन बिजनेस। अब देख सकते हैं कि ये चारों सब्जेक्ट्स के आगे मैंने लिखा है सीसी। सीसी का मतलब होता है कोर कंपलसरी, यानी अगर आप HNGU यानी हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड कोई भी कॉलेज में अगर एडमिशन करवा रहे हैं तो आपको ये 4 सब्जेक्ट कंपलसरी सीखने हैं। ठीक है, इसके बाद आता है 5 नंबर में फिनेंशियल अकाउंटिंग, जो आपका सब्जेक्ट कोर इलेक्टिव है, यानी वो आपका मेन सब्जेक्ट है। और इसके बाद आता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, वो SE का मतलब होता है सब्जेक्ट इलेक्टिव। और सब्जेक्ट इलेक्टिव में आपको ऑप्शन मिलते हैं और ये ऑप्शन में बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, सेक्टोरियल प्रैक्टिस है और कंप्यूटर्स है। तो ये तीनों में से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकती है, या फिर जो भी कॉलेजेस है और कॉलेजेस आपको जो सब्जेक्ट ऑफर करती है वो भी आपको कई बार लेना होता है। ठीक है, अगर कोई कॉलेज ऑप्शन दे रही है तो आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अगर नहीं दे रही है तो जो सब्जेक्ट के साथ वहां कोर्स चलाया जाता है वो सब्जेक्ट आपको लेना होता है। ठीक है, इसके अलावा 2 और सब्जेक्ट्स है, वो एक सॉफ्ट स्किल में आपका एक सब्जेक्ट आएगा। इसमें ढेर सारे सब्जेक्ट्स है, इसमें से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना है। सिमिलरली फाउंडेशन कोर्स आएगा, इसमें भी आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। फंडामेंटल ऑफ बैंकिंग, फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, और फिर इंग्लिश का कोई टॉपिक्स है। तो इसी तरह बहुत इसमें है 4-5 सब्जेक्ट, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको सॉफ्ट स्किल में एक चूज करना है और एक फाउंडेशन में चूज करना है। ठीक है, तो इसमें जो ये 6 सब्जेक्ट है वो 6 सब्जेक्ट का इवेल्यूएशन दोनों तरह से होता है। यूनिवर्सिटीज भी इवेल्यूएशन करती है आपका और कॉलेज भी करती है। और ये जो 2 सब्जेक्ट्स है इसमें यूनिवर्सिटी कोई इवेल्यूएशन नहीं करती, ये इवेल्यूएशन आपका कॉलेज करती है। ठीक है, तो कैसे इवेल्यूएशन होता है वो हम देखेंगे। तो आपके जो फर्स्ट 6 सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बताए, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपके एग्जाम पैटर्न कैसी होती है। ठीक है, उसके बाद हम जो सब्जेक्ट आपको सिखाने वाले उस पर हम जाएंगे। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर ले। तो कॉलेज की जो एग्जाम्स होती है वो आपके 12th के मुकाबले थोड़ा डिफरेंट होती है। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो कॉलेज में जो एग्जाम्स होती है वो 2 तरह से इवेल्यूएशन होती है, एक होता है इंटरनल एग्जाम के जरिए, दूसरा होता है एक्सटर्नल एग्जाम के जरिए। जो आपकी इंटरनल एग्जाम होती है विच आर हेल्ड बाय कॉलेजेस, और जो एक्सटर्नल एग्जाम होती है विच इज हेल्ड बाय यूनिवर्सिटी। यानी इंटरनल एग्जाम जो होती है वो कॉलेज लेती है और एक्सटर्नल एवेल्यूएशन जो होता है वो यूनिवर्सिटी से होता है। अब जो कॉलेज में आपकी इंटरनल एग्जाम होती है उनका वेटेज कितना होता है? 30 मार्क्स। ठीक है, या फिर आप 30% भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब 30% इवेल्यूएशन इंटरनल एग्जाम थ्रू कॉलेज करेगी। तो कॉलेज इवेल्यूएशन कैसे करेंगे, इसमें कौन से कॉन्सेप्ट रहेंगे? तो इसमें एक रिटन एग्जाम्स होती है, वाइवा और प्रेजेंटेशन रहता है, असाइनमेंट होता है और यूनिट टेस्ट होता है, और ये सब को मिला के आपका इवेल्यूएशन होता है 30 में से। और कॉलेज के इंटरनल एग्जाम में आपको क्वालिफाई मार्क्स लाना है जरूरी है, तो क्वालिफाई मार्क्स कितने हैं? 12 मार्क्स है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटर्नल एग्जाम। एक्सटर्नल एग्जाम यूनिवर्सिटी लेती है और उनका वेटेज कितना होता है? 70 मार्क्स, या फिर आप 70% भी बोल सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपके एग्जाम के जो मार्क्स है वो 100 नहीं होते, तो फिर आपको 70% जो भी होता है वो इवेल्यूएशन में लेना है, या फिर अगर 100 का है तो आपको 70 मार्क्स लेने हैं। हमें कॉमर्स में कोई इश्यू नहीं है, 70 मार्क्स यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के होते हैं। तो
तो यूनिवर्सिटी इवैल्यूएशन कैसे करती है? तो इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो रिटर्न एग्जाम लेती है, ठीक है। और वो रिटर्न एग्जाम डिस्क्रिप्टिव मोड में होती है। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखने हैं और ऑब्जेक्टिव भी होते हैं क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी होते हैं, ठीक है। जैसे आपका जो क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर्स के हिसाब से आपको एग्जाम देनी है। स्ट्रक्चर कैसा है, आपके प्रीवियस पेपर कैसे है, वो देखने के लिए आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट की विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये रही आपकी एग्जाम की पैटर्न्स। और साथ में बता दें कि इसमें से क्वालिफाई मार्क्स कितने हैं, 28 मार्क्स है, ठीक है। तो इसी तरह आपकी एग्जाम पैटर्न रहेगी और ये सारी चीजों को मिला के आपका कुल यानी फाइनल इवेल्यूएशन रहता है, ठीक है। अब हमें बात करनी है, मुझे आपको जो सब्जेक्ट सिखाना है वो सब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था, आगे फिर भी बता रहा हूँ कि आपके जो सब्जेक्ट है इसमें ये बताया था मैंने कोरिलेटिव, यानी वो आपका मेन सब्जेक्ट है और उनका नाम है फिनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये फिनेंशियल अकाउंटिंग मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो बीकॉम सेमेस्टर 1 में फिनेंशियल अकाउंटिंग मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और ये फिनेंशियल अकाउंटिंग में आज हम डिस्कस करने वाले यूनिट 1 के बारे में। और यूनिट 1 का नाम है पीसमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। और ये चैप्टर की हम स्टार्ट करें उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है और मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ इसमें सिलेबस किस टाइप का है, कौन से यूनिट्स है, कौन से चैप्टर्स है, उनका वैल्यूएशन क्या है, वो सारी चीजें। तो पहले एक बार ये देख लेते हैं। तो ये जो फिनेंशियल अकाउंटिंग है उनका सिलेबस की बात करें तो इसमें सिलेबस को 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। ईच यूनिट हैव अ इक्वल वेटेज, सब यूनिट का इक्वल वेटेज है। सबसे पहले बात करें कि यूनिट 1 जिनका 25% वेटेज है और इसमें एक चैप्टर हमें सीखना है पीसमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ठीक है। उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि हम वही यूनिट अभी स्टार्ट करने वाले हैं। चलो उसके बाद है यूनिट 2 और उसका भी वेटेज कितना है, 25% है। इसमें हमें 2 चैप्टर सीखने हैं। एक चैप्टर है इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर, और ये जो भी चैप्टर्स है इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर उनके बारे में आपने 12th में थोड़ा बहुत सीखा है। इसके बाद एक चैप्टर्स और है, वो है प्रॉफिट पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर्स हम यूनिट 2 में सीखेंगे और दोनों चैप्टर का मिला के कितना वेटेज है, 25%। इसके बाद आता है हमारा यूनिट 3, उसका भी वेटेज 25% है और इसमें हम सीखने वाले हैं अकाउंट ऑफ बिजनेस परचेज, यानी एक कंपनी यानी एक फर्म अगर दूसरी फर्म को परचेज कर रही है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, हमें कैसे उनके अकाउंटिंग एंट्रीज और अकाउंट में इफेक्ट देनी है, वो सारी चीज इसमें हम सीखेंगे। इसके बाद आ रहा है यूनिट 4, उनका भी वेटेज कितना है, 25%, और वो चैप्टर्स का नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी। अभी जो फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनीज है उनके बारे में आपने 12th में थोड़ा फंडामेंटली उनका इंट्रोडक्शन लेवल देख लिया है। इसमें हम डिटेल में देखेंगे उनकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स है, फाइनल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कैसे बैलेंस शीट होता है, कैसे उनके जो नोट्स है वो प्रिपेयर होती है, कैसे पीएनएल प्रिपेयर होता है, वो सारी चीज इसमें देखेंगे, वो भी एडजस्टमेंट के साथ देखेंगे। और हम जो फाइनल अकाउंट सीखने वाले हैं वो 2013 के एक्ट के थ्रू जो नया है हमारा वर्टिकल अकाउंट का फॉर्म, उस फॉर्म में देखेंगे। तो कुल मिला के मुझे आपको जो सब्जेक्ट सिखाना है इसमें हमें 5 चैप्टर्स है। 5 चैप्टर्स में से हमारा जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है पीसमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा बहुत बता दूं मैं कि पीसमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश क्या है। पीसमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, अब इस चैप्टर्स में हम क्या देखने वाले हैं, तो सिंपल सी चीज है कि अगर कोई भी फर्म है, ठीक है, उसे हम अगर क्लोज कर रहे हैं यानी बंद कर रहे हैं तो इसमें 2 चीज हमें करनी पड़ती है। कौन सी 2 एक्टिविटीज रहती है, फर्स्ट एक्टिविटीज होती है सेल ऑफ असेट्स, जो भी असेट्स है उसे सेल करनी होती है, और दूसरा होता है पेड लिएबिलिटीज एंड रिटर्न कैपिटल टू पार्टनर, ठीक है। ये दोनों चीज रहती है। सिंपल सी चीज, कोई भी बिजनेस अगर हम बेच रहे हैं तो इसमें 2 ही एक्टिविटीज हमें करनी है। क्या, जो भी बिजनेस के असेट्स है उसे हमें सेल करनी है और इसमें से जो भी पैसा आए वो पैसों से जो कंपनीज की लिएबिलिटीज थी वो पे करनी है, साथ में जो पार्टनर्स है उनको कैपिटल हमें वापस करनी है अगर पैसा बच रहा है तब। तो इसमें अब तो देखिए इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम्स नहीं है, अगर एक साथ हम एसेट सेल कर दे तो एक साथ हम लिएबिलिटीज पे कर देंगे, अगर पैसा बच रहा है तो पार्टनर्स को वापस कर देंगे, तो यहाँ हमारा काम फिनिश हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको एक साथ एसेट सेल हो सके ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट नहीं हो सकता। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, अगर एसेट एक साथ सेल नहीं कर रहे तो उसे हमें इंस्टॉलमेंट में सेल करनी पड़ती है।
इंस्टॉलमेंट में सेल होती है या फिर इंस्टॉलमेंट में हमें पैसा मिलता है। इंस्टॉलमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी असेट्स है आपके पास है, प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, आपका फर्नीचर है, स्टॉक्स है, डेटर्स से कलेक्शन करना है आपको, तो ये सारी चीजों में एक साथ आपको पैसा नहीं मिल रहा। सपोज कि आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया, ठीक है, तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया तो इसमें तो पैसा आया आपका, तो वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा हमें सबसे पहले किसको पे करना है? क्रेडिटर्स को पे करना है, बैंक लोन पे करनी है, पार्टनर्स को कैपिटल वापस करनी है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस के लिए पैसा रखना है। क्या करेंगे हम? सबसे पहले किसे देंगे? तो वो हमें ये चैप्टर्स में देखना है। चलो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका खत्म हो गया, उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट आया। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो आपकी एसेट से मिल रहा है आपको सेल करने के बाद, उसे आप कहाँ देंगे? कौन सी लिएबिलिटीज आप पे करेंगे, वो भी आपको देखनी है। तो कुल मिला के बात ये है कि लिएबिलिटीज पे करने का एक नंबर है उनका, कि भाई किसको पहले पे करना है, किसको सेकंड नंबर में पे करना है, किसको थर्ड नंबर में पे करना है, कैपिटल पे करनी है तो कैसे पे करनी है। तो ये उनके लिए दो मेथड, ये जो हम बात कर रहे हैं भाई, जो पैसा आ रहा है उससे हमें लिएबिलिटीज पे करनी है इंस्टॉलमेंट से, तो वो लिएबिलिटीज और कैपिटल पे करने के लिए हमारे पास दो मेथड है और दोनों मेथड इस चैप्टर में हमें सीखनी है। तो इसमें फर्स्ट मेथड है आपकी सरप्लस कैपिटल मेथड। पहली मेथड क्या है आपकी? सरप्लस कैपिटल मेथड। और सेकंड वन क्या है? मैक्सिमम लॉस मेथड। तो ये दोनों मेथड से हमें कैसे सम सॉल्व कर सकते हैं वो हमें सीखना है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चैप्टर्स का डिटेल काम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम थोड़ा इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, दोनों मेथड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी हमें देखना है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से। आज इतना ही। अगर आपको आज के लेक्चर्स में आपके कोर्स की कंटेंट से, आपके सब्जेक्ट से अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट्स है, अगर कोई भी सजेशंस है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए उतना ही। थैंक यू।